हेलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आप देखना चालू कर चुके हो श्रीवास क्लासेस। तो देखिए, श्रीवास क्लासेस पे आज हम पढ़ाएंगे गणित परसेंटेज। परसेंटेज को पढ़ेंगे बेसिक से। देखो, पहली बात तो परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज को अपन अगर संधि के रूप में विकसित करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। प्रति प्लस शत होता है। तो लिखो, देखो, प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब प्रति सौ होता है। प्रतिशत का मतलब प्रतिशत होता है। जैसे कोई संख्या है, कोई भी संख्या मान लो, अपन जैसे 25 को मानते हैं। जैसे 25 है, इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं। तो इसको अपन या तो 25 इंटू 100 लिख सकते हैं, या फिर 25% लिख सकते हैं। इस चिन्ह का मतलब, इस चिन्ह का मतलब ही प्रतिशत होता है। प्रतिशत होता है। इस चिन्ह को प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं। प्रतिशत को 100 के रूप में ही दर्शाते हैं। अब इसके बाद अपन जैसे प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत के रूप में करते हैं याद। जैसे कम से कम 1/10 तक तो याद कर ही लेंगे। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। इसको जैसे 1/2 बराबर 50% होता है, और 1/3 बराबर 33 से 1/3 होता है, और 1/8 बराबर होता है 12.5%, या 12 से 1/2%। इसी प्रकार अपन दस्तक को कहते हैं प्रतिशत से भिन्न में, और भिन्न से प्रतिशत में जाते हैं। प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत कहते हैं। तो अपन कम से कम इतना तो समझ में आ गया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब ही 100 पर रख कर होता है, या 100 के ऊपर होता है, प्रतिशत होता है। तो अपन कुछ देखते हैं, लिखते हैं। जैसे 100% बराबर, इतना छोटा छोटा का, 100% बराबर 1, और 50% बराबर 1/2, और 33 सही 1/3 प्रतिशत बराबर 1/3, और 25% बराबर 1/4, और 20% बराबर 1/5, और 1/6 बराबर कितना, बता रहे, 12 सही 2/3%, 12 ही तो था सही है। 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, और 1/8 12.5%, 1/9 क्या होते 11 सही 1/9%, 10%, ये होते हैं 1/10 बराबर 10%। कम से कम अपन 10 तक तो याद कर ही लेंगे। 16 होते हैं, 16.5% होता है। 16 सही 2/3% होता है। तो 10 तक कर लेते हैं। 10 से आगे 15 तक करना है, तो देखो 1/11 बराबर 9 सही 1/11, 11%, 1/12, इसको लिखते हैं 1/13% होता है, 13 सौ
अरे यार 7 से 9 बटे 13%, 1/14, इसको लिखते हैं अपन 14। 7 से 1/7%, 1/15, 2/3%। हाँ, इसको निकाल लेते हैं। 12 12/100, 12 तो 12 12 12 12 5 84, 12 8 और कितने बचे? 2/2 हो गए 12 8, 3% होता है। देखो, कम से कम 1 से 15 तक अपन ये कर लेंगे, 1 से 15 तक याद कर लेंगे, 15 के आगे भी कर लेंगे, 20 तक कर लेंगे नॉर्मल। तो कम से कम 1 से 15 तक याद कर लेंगे, और याद करने की जरूरत नहीं है, निकल आते हैं। तो कम से कम फेल लेंगे 1 से 2 बार, और आपको हम निकालना तो बता ही देंगे, बता ही दे रहे हैं प्रतिशत को, कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाते हैं। जैसे कि होती है, मान लीजिए 50% है, इसको 1/2 करना है, तो इसको अपन को रखना पड़ेगा सीधा कितना, 50 × 100। तो इसको हो गया 0 से 0, 1/2 प्रतिशत। जैसे मान ली जाए, निकालना है अपन को 25% को, इसको लिखो 25%, और एक प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 100 आ जाएंगे, 25 को 100, 1/4। ऐसे भिन्न में जाते हैं। और अगर अपन को भिन्न से प्रतिशत में जाना है, तो उसके लिए अपन यहाँ जो चिन्ह यहाँ से हटा रहे थे प्रतिशत का, तो अपन भाग के लिए ला रहे थे 100 को, और अगर जोड़ेंगे तो अपन इसको गुणा में ले जाएंगे। जैसे मान ली जाए 1/5 को लिखते हैं, 1/5 को अपन प्रतिशत के रूप में लाते हैं, तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, और 5 दूनी 10, 20% हो जाएगा। इसी को ही कहते हैं प्रतिशत से भिन्न, और भिन्न से प्रतिशत इस प्रकार जाते हैं। और भिन्न को बहुत ही सहल है, तो इसको अपन मिटाते हैं। इसको आप लिख लीजिए, हम आपको 5 से 10 सेकंड का वेट करने के लिए बोलते हैं, आप लिखते रहिए। तब तक के लिए एक साइड कि हमने इश्क के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उनने भी हमसे कहा कि खुदा एक किसी का नहीं होता। हमने उन्हें इश्क के नशे में खुदा कह डाला, उनने हमें लौट कर जवाब दिया कि खुदा एक किसी का नहीं होता। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इश्क मिक्स कुछ नहीं होता, क्योंकि हर कोई बेवफा नहीं होता। वो तलाश में रहते हैं किसी और की, और तुम पागल रहते हो उनके प्यार में। तुमसे बेहतर मिलने के बाद छोड़ दिए जाओ, तुमसे बेहतर मिलने के बाद छोड़ दिए जाओगे, कुछ भी कर लो फिर भी झाड़े चले जाओगे। तो ये आपने लिख लिए होंगे। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ प्रतिशत को। और तो देखो, कुछ संख्याओं के उदाहरण देकर अपन समझाते हैं। जैसे अभी सेल करते हैं, मान ली जाए 5,000 रुपये हैं आपके पास, और 5,000 का किसी ने बोला कि 20% क्या होगा। तो 5,000 का 20% अपन दो रूप में कर सकते हैं। एक तो परसेंटेज के उससे निकालेंगे कि ये इसका का मतलब गुणा कहते हैं अपन, 5,000 गुणे 20, और इस प्रतिशत को अपन को हटाना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा कि कितना प्रतिशत है। तो इसको हटाने के लिए पहले अपन
100 का भाग देंगे तो इसको काट देंगे, कितना होगा 1000। 1000 है इसका। और दूसरा है अपना, जैसे इसको अपन प्रतिशत से 20% से अपन इसको भिन्न के रूप में ले जाएंगे तो 20 इंटू 100 कितना आ गया 1/5। तो 1/5 है, तो इसको 1/5 को अपन 5000 को गुणे 1/5, 5 का भाग दे देंगे, 1000 आ जाएगा। इसी को 20% निकल आएगा अपना। तो 20% के आगे चलो अपन इसको थोड़ा और निकालेंगे। ये तो अपनी 20% थी, तो अपन किसी भी तरह से निकाल सकते थे, या तो इससे या इससे निकाल देंगे। इसकी जगह अपन 2 ले लेंगे और इसकी जगह अपन 80 ले लेंगे। तो 80% को भी अपन निकालते हैं, सेम उसी प्रकार निकालते हैं। जैसे 2000 लिख लेंगे और गुणे 80 लिख देंगे। 80 को प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ 100 का ले लेंगे और 1 0 2 0, 8 दूनी 16, ये हो गया 1600। और अब इसको भी करेंगे 180 इंटू 100, 2 से 2 ये कितने बचे 4, 2 2 दूनी 4, 4/5 हो गया। तो इसको कर लेंगे अपन क्या, 2000 1 2 3 गुणे 4/5, ये काट दो, 4 पंजे 20 होते, गुणे 4, 4 चौको 16, ये हो गया। तो इसको देखो और ये हो गया, देखते ही खत्म हो गया। तो अपन इसको थोड़ा और मुश्किल की ओर चलते हैं और थोड़ा और कठिन करते चलेंगे आगे। देखो जैसे कुछ संख्या है, मान ली जाए कि 2500 का 1/3 कितना प्रतिशत है, बताओ कितना प्रतिशत है। सोचो, प्रतिशत का मतलब है गुणाकुल। 1/3 में 1/5 कर लेते हैं, इसे काटने में वो रहेगा। तो देखो करेंगे अपन 2500 प्रतिशत, प्रतिशत लाना है अपन, गुणे 1/5 गुणे 100, 55 25 5 डबल 0 गुणे 100 बराबर 4। 2 55 25 2 0 और 2 4 0 हो गया, तो हो गया 25। इसके बाद जैसे अपन मान लेते हैं 1000 का 33.33% क्या होगा, बताओ। सोचो बताओ, अगर आपको इसका प्रतिशत से भिन्न में जाना यानी रेशियो, या प्रतिशत से भिन्न में जाना आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे कर लोगे। सोचो, ये सोचने वाली बात है। तो पहले प्रतिशत से भिन्न में याद करना हो, इसको जैसे अपन को पता ही है कि कितना है 1/3, तो देखो 3 गुणे 1/3, सीधा भाग दे दो, 3 का 9, फिर से 3 का 9, फिर 3 का 9 और 3 का 9, ये अपना आंसर हो गया।
हो गया कि नहीं। और इसके बाद एक क्वेश्चन को अपन कई प्रकार से कह सकते हैं। 1/3 का कितना 2/3 प्रतिशत है। बताओ। अगर आपको इसमें उदाहरण भी दे दिए जाए तो भी नहीं जचेगा आपको। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और सॉल्व कीजिए सोचने में। चलो इसमें हम ऑप्शन भी दे देंगे आपको, बिना ऑप्शन के कर लो, और ऑप्शन भी चाहिए तो देखो। ए 25%, बी 50%, सी 200%, डी 100%। जल्द से जल्द कमेंट में ए बी सी डी में से लिख कर बताएं क्या है। तो देखो इसको करते हैं अपन। जैसे 1/3 का प्रतिशत, इसको अपन दो उसमें कहेंगे अपन। एक तो अपन इसको रेशियो में कहेंगे, रेशियो बोले तो अनुपात, और एक अपन परसेंटेज में कहेंगे। देखते हो इसको अपन ए मानते हैं या इसको बी मानते हैं। अपन इसको ए मानते हैं, उसको बी मानते हैं, ए बी में रखते हैं। देखो जैसे करते हैं ये इंटू पी इंटू 100। 100 ए प्रतिशत को लगाने के लिए है। इस चिन्ह को लगाने के लिए आपको पहले ही बताया था कि प्रतिशत हटाने के लिए अपन भाग का इस्तेमाल करते हैं। भाग मतलब 100 का भाग देते हैं, और प्रतिशत लगाने के लिए अपन 100 का गुणा करते हैं। तो प्रतिशत अपन को लाना है। तो देखो ए का मतलब 2/3 इंटू ये अपना बट्टा 1/3 गुणे 100। ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है कि एक बट्टे के नीचे एक और बट्टा नहीं हो सकता। तो इस बट्टे को हटाएंगे अपन। तो आपको भी पता है कि इस संख्या का इसका गुणा और इसका इसका गुणा होता है। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। ये छठी क्लास का बच्चा भी जानता है, और 10वीं क्लास का बच्चा भी जानता है, और कंपटीशन का भी बच्चा जानता है, यानी प्रतियोगी परीक्षा का बच्चा भी जानता है। तो इसको अपन गुणा करेंगे। और देखो अपन इसको मिटा के लिख देंगे, नहीं चलो यहाँ लिखेंगे। जैसे 2 गुणे 3 इंटू 3 गुणे 1 गुणे 100%। 3 से 3 कट गए, 2 का गुणा होगा 200%। इतना आपने सोचा था कि 200% इसका आंसर है। बताओ, ऐसा देखने में लग रहा है कि ये 200% है। देखो समझो, अगर इसमें कुछ डाउट लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करें। शेयर करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, 1 से 2 MB चली जाएगी बस, लेकिन आप जिसको भेजोगे वो सीख जाएगा, वो याद कर लेगा, और उसको परसेंटेज आने लगेगी। यदि गांव में किसी ने पूछ लिए कि आप बेटा किसी दुकान पर गए और उस पर कपड़े खरीदने, जूते खरीदने, कुछ सामान बाई करने के लिए जाते हो, और उस पर लिखा होगा कि आपको हर माल पर कितने 25% की छूट दी जाती है, और 25% पर की छूट दी जाती है, और आपने सामान खरीदा पूरा कितने का, 1,000 रुपये का, तो उसमें 25% निकाल ली जाए, तो उसी को निकालने के लिए परसेंटेज सीखनी पड़ती है। तो देखो उसमें से 250 माइनस हो जाएंगे, 750 रुपये देने पड़ेंगे आपको। तो देखो इसको, इस हो गया। अब इसको अपन रेशियो के रूप में भी करते हैं, इसको मिटाकर। देखो रेशियो आता है वह तो सेकंडों में बन जाता है। देखो जैसे
1/3, 2/3, इसको इसको काट दो। रेशियो का यही तो है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे की संख्या काट सकते हैं। तो 1 = 100% है, तो 2 × 100% कितना हो गया? 200%। अगर 1 = 100% है तो 2 कितना प्रतिशत होगा? 200% होगा ना। तो बस ये हो गया। तो इसको ध्यान दीजिए और कीजिए। चलो, ऐसे सवाल आते हैं, इससे भी सहल सहल आते हैं। इस सीजीएल का सवाल है आपको, 2021 का। इस सीजीएल का सवाल है। ये एमटीएस में भी आया, रेलवे में भी आया, ये सवाल आया है कई परीक्षाओं में। चलो अगला कुछ और समझाते हैं। एक एक गांव में एक लड़का कुछ कपड़े खरीद कर